पेट्रोलियम मसनूआत किल्लत केस लाहौर हाई कोर्ट की कमीशन बनाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए हुकूमत को 6 हफ्तों की मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबीना मीटिंग मिनट से जाहिर होता है, हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, काबीना का फैसला नहीं वजीर आजम का लगता है। शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं, गैर मुंतखब अफराद के फैसले से अवाम तो नाखुश होंगे। बादियो नजर में बहरान का जिम्मेदार वजारत चलाने वाला स्पेशल असिस्टेंट है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के एक और बहरान का खदशा। इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिद आफरीदी ने कहा कि मुल्क भर में तेल की तरसील बंद की जा रही है। हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह कहते हैं कि तेल सप्लाई बंद होने का असर सिर्फ अवाम पर पड़ेगा। वजीर पेट्रोलियम आकर बात करें। बिजली और गैस से मुतल्लिक मामलात वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के मामले पर तफसीली गौर होगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। घरेलू और कमर्शल गैस सारिफीन से 73 अरब रुपए की वसूली का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। कराची में लोड शेडिंग पर नाराज रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर आमिर लियाकत का इस्तीफा देने का इंदिया। ट्विटर पैगाम में कहा, एतराफ़ करता हूँ कराची का एक बेबस MNA हूँ, अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करवाने से कासिर हूँ। वज़ीर आज़म से वक्त मांगा है कि मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश कर दूंगा। MNA आलमगीर खान कहते हैं, कराची में बिजली का बहरान परेशान कुन है, माजी में के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। आमदन से जायद असासाजात केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी। सदर नून लीग लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग को 24 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के पास बाहर से आने वाले पैसों का हिसाब नहीं, स्क्रूटनी कमेटी के सामने हाथ खड़े कर दिए। लग रहा है नून लीग को फिर कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड का सहारा लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नौजवानों के लिए इक़दामात की ज़बरदस्त पजीराई। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज़ हासिल। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। मुआवन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, ये सब वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिशों के नतीजे मुमकिन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 2012 से 2016 तक अरबों रुपए हुए। नैब ने सूबे के सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त दर्स कुतुब की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक कुतुब की तकसीम में 1.45 अरब रुपए के घपले हुए। सरकारी स्कूलों के लिए जरूरत से जायद कुतुब छापी गईं। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड KP के मुलाजमीन से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत। अदालत ने 294 असातिज़ा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, किसी सरकारी इदारे में वज़रा के सिफारिशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड भर्तियों में वज़रा का क्या काम है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा में बादल खुलकर बरसे। शहर में लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर, 80 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कल बादल बरसने का इम्कान है। ईद उल अज़हा करीब आते ही लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा में व्यापारियों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। उधर हैदराबाद में ताहाल मवेशी मंडी कायम नहीं की जा सकी। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रोजवेल्ट होटल की खरीदारी में दिलचस्पी। ट्रंप PIA का न्यूयॉर्क में होटल खरीदना चाहते हैं। कायमा कमेटी बराए निजकारी में इंकशाफ। MD PIA इन्वेस्टमेंट डॉक्टर नजीब समी ने ब्रीफिंग में बताया कि रोजवेल्ट को तवील मुद्दत के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया है। हैकर्स का ट्विटर अकाउंट्स पर हमला। बराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। एप्पल और उबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट्स भी हैकर्स से न बच सके। ट्विटर इंतजामिया का कहना है हैकर्स ने इंटरनल सिस्टम्स तक रसाई हासिल कर ली थी। कई आलमी रहनुमाओं को ट्विटर इस्तेमाल करने से रोक दिया है। एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी। टोक्यो की नाइकी में 0.49% कमी। चीन में हिस्स में 1.06% कमी। हांगकांग और सियोल के बाजार हिस्स में भी मंदी रिकॉर्ड। उधर ओपेक और इत्तेहादी ममालिक तेल की पैदावार में कमी पर मुत्तफिक। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। उठा रहे थे कोविड से पहले और हम उन काफ़ी मुश्किलात पे अबूर हमने हासिल कर लिया था, जो कि हमने जब हुकूमत संभाली थी तो उससे हम उसको बहुत बेहतर कर चुके थे। अब प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, मसाइल तो आते रहते हैं, लेकिन जो हुकूमतें कमिटेड हों आवाम को कम से कम तकलीफ़ में डालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए, हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड था। कंस्ट्रक्शन से एक ऐसा सेक्टर है, जैसे कि आपको मालूम है, कि जिससे इकोनॉमी को आप दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव भी है, ये लेबर इंटेंसिव भी है, और इसका जो इफेक्ट है वो कई इंडस्ट्रीज पे पड़ता है, जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में इसको ख़ास तौर पे, जिस तरह के आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो हमेशा उनकी कोशिश होती है, जिस तरह डॉक्टर सानिया आपको बाद में बताएंगी, कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉलिसी का जो भी वो इक़दाम या इनिशिएटिव्स लेते हैं, उसका महवर जो है वो मिडिल क्लास एंड बिलो लोग होते हैं, जो कि मुआशी तौर पे कमज़ोर होते हैं। तो उनकी आप जितनी भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स देख लें तो उसमें हमेशा फोकस रखा गया है उन लोगों के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें कि एक वो रिव्यू या कोऑर्डिनेशन, नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे। और इसका मकसद ये है कि हर हफ्ते या जब भी ज़रूरत पड़े, हफ्ते में 2 बार 3 बार, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकातें करें, उनसे प्रोग्रेस लें, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाना ये इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और साथ ही साथ में अगर गरीब लोगों को अगर छत मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस सिलसिले में आज जो मीटिंग हुई उसमें मुल्क के जितने नामवर इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स उनकी शमूलियत हुई, जिसमें मुख्तलिफ बड़े नाम जो कि इसमें शरीक थे, वो अकील करीम डैडी साहब थे, आरिफ हबीब थे, हसन बख्शी थे, मोहसिन शेखानी और भी इस तरह के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स उसमें शामिल थे। मकसद ये था कि इसको हर हफ्ते रिव्यू करना कि जो भी मुश्किलात आ रही हैं इस प्रोजेक्ट को या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से हो, चाहे उनका ताल्लुक टाइटल से हो, लैंड टाइटल से हो, चाहे उसका ताल्लुक बैंक्स से हो, तो ये सारे जो भी और यूटिलिटीज़ के जो हेड्स हैं उनको भी बुलाया हुआ था, क्योंकि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है ये स्टेक होल्डर बनते हैं, और सर्विसेज, बिजली नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट या गैस उसमें ताख़ीर होगी।
سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہر ان مسئلوں کا ٹیکس سے لے کر اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کی تجاویز اور بڑی اچھی اچھی تجاویز بھی آئیں.